गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड है ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जो हम लोग पीछे पढ़े थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हमारा स्टार्टिंग यहाँ से होता है। जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि जो कलर हमारे होते हैं व्हाइट लाइट कलर, इसमें 7 कलर इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विव गियोर। YOR। देखिए, ये जो हमारा कलर विव गियोर था व्हाइट लाइट में हमारा, हम पीछे आपको बताए थे कि जब भी कोई लाइट रे हमारे प्रिज्म से क्रॉस करती है तो ये 7 कलरों में ऐसे डिवाइड हो जाती हैं। जो V और R मैक्सिमम और मिनिमम कलर दिखाया गया है। तो ऐसे जो 7 कलरों में डिवाइड होती हैं, इन्हीं 7 कलरों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। वो लाइटों के कलर हमारे कौन से थे? विबग्योर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। और ये विबग्योर हमारा है क्या? जो रखा गया है, ये सीक्वेंस जो हमारे रखे गए हैं विबग्योर के, ये किसके सीक्वेंस में है? वेवलेंथ। वेवलेंथ के सीक्वेंस में रखे गए हैं। इनका जो वेवलेंथ था, हम पीछे आपको बताए थे 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के ये कितना रहता है हमारा? 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये रहते हैं। अब देखिए, जो कलरों में हम लोग यहाँ देखे थे कि किसकी वेलोसिटी कितनी अधिक होती है, किसका हम लोगों का वेलोसिटी सबसे लेस होता है, डिविएशन एंगल किसका ग्रेटर होता है, किसका डिविएशन एंगल लेस होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, क्रिटिकल एंगल किसके लिए सबसे ग्रेटर होता है। ये सारी चीजें हम लोग पीछे पढ़े थे, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को स्कैटरिंग में इस चीज की जरूरत होगी। वहां भी हमें देखना है कि किस कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और स्कैटरिंग से रिलेटेड जो हमारे रमन इफेक्ट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेलोसिटी की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों का क्या मिला कि वेलोसिटी v रेड कलर की ग्रेटर होती है, वायलेट कलर की सबसे लेस होती है। दूसरी चीज, इसका जो हम लोगों का क्रिटिकल एंगल, देखिए रेड कलर का क्रिटिकल एंगल ग्रेटर है और वायलेट कलर का हमारा क्रिटिकल एंगल क्या है? लेस है। तीसरी चीज हम लोग क्या मिला कि जो डिविएशन एंगल होता है वायलेट कलर का ग्रेटर है, और रेड कलर का डिविएशन एंगल क्या है हमारा? रेड लेस होता है। चौथी चीज, अगर हम लोग देखें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर था और हमारा रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है। ये 4 पॉइंट तो हम लोग पीछे देख लिए थे। अब देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि जो हमारे आई के लिए सबसे मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन सा होता है। आई के लिए भी पूछे जाते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन सा होता है। अब देखिए, इससे आपको एक नए क्वेश्चन और मिलेंगे। जो हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट होता है उस पर भी पूछे जाते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पर इसमें से कौन सा ऐसा कलर है जो इफेक्ट नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा कि जो हमारा रेड कलर होता है, रेड कलर फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता है। इसी वजह से देखिए, अगर आप कभी जहाँ पे ये एक्सरे होता है, अगर उसके कमरे में आप जाइए तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे जब वर्क होता है उसका जो स्ट्रक्चर या उसको जो उसका जो मॉडिफाइड जो किया जाता है, उसमें उस समय कमरे में जो होता है हमारे रेड कलर की लाइट जली होती है, क्योंकि रेड कलर की लाइट उस फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट नहीं करता है। ये इतनी चीजें हो गई। अब अगर हम लोग इस ग्राफ को देखेंगे तो जो हमारा कलर होता है ग्रीन और येलो, यहाँ पे देखिए ग्रीन और येलो का जो हमारा वेवलेंथ होता है, ये बीच में 5500 एंगस्ट्रॉम आता है, जो सबसे मैक्सिमम होता है। तो इस समय अगर हम लोग चार्ट बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखिए, इस कलर का सबसे मैक्सिमम आता है, जो हमारे आई के लिए सबसे सेंसिटिव होते हैं। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हमारे आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव कलर कौन सा है, तो आप बताएंगे ग्रीन और येलो। ये दोनों कलर हमारे क्या होते हैं?
आई के लिए सबसे सेंसिटिव कलर होते हैं, जो जरा सा भी हमें इफेक्ट नहीं करते हैं। बाकी रेड कलर ये भी हमारे आई को इफेक्ट करता है। इनके आप ये वेवलेंथ, पीछे जो बताए वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग का एक टॉपिक स्टार्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए। व्हेन लाइट रे collide in medium particle or molecule, then distribute in all possible direction. This phenomena is known as scattering of light. मीन्स जब भी कोई पार्टिकल, सिंपल सा आप कह सकते हैं, व्हेन लाइट रे कोलाइड मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम देन डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये हो जाता है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी की वजह से जो हम लोग के लाइट होते हैं वो दो टाइप में डिवाइड किए गए। एक हमारा होता है पोलर लाइट और एक होते हैं नॉन पोलर लाइट। लेकिन इनकी वजह से जो हम लोग को एक साथ में कई चीज़ें एक साथ दिख जाती हैं, वो किसकी वजह से होता है, इस लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। अब आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं स्कैटरिंग की वजह से। देखिए, ब्लू स्काई, स्काई कलर ब्लू जो हम लोग का होता है, ये भी हमारा रीजन क्या है स्कैटरिंग का। सन रेड ऑफ सन इन सनसेट एंड सनराइज, उस केस में भी हम लोग को देखेंगे तो हमारा केस क्या होता है, स्कैटरिंग का होता है। तो अभी हम लोग उसकी एक एक की बातें करते हैं। पहली चीज ये जानिए, जो हमारा स्कैटरिंग होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। नेचर ऑफ लाइट की जगह आप कह लीजिए नेचर ऑफ मॉलिक्यूल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो हमारा स्कैटरिंग वो डिपेंड किन पर करता है। तो दो चीजें हैं, एक नेचर ऑफ हमारा मॉलिक्यूल है, मीडियम के मॉलिक्यूल कैसे हैं, उनके नेचर कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, उस लाइट का वेवलेंथ कैसा आ रहा है उस चीज पर हमारा ये डिपेंड करेगा। अब जो हमारे स्कैटरिंग से एक टॉपिक हमारी आती है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होती है वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ से आप कलर को देखिए, अगर ये हम लोग देखें जिस कलर का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब उसकी स्कैटरिंग क्या होनी है, सबसे लेस होनी है। जिस कलर का वेवलेंथ सबसे लेस होगा उसकी स्कैटरिंग क्या होनी है, सबसे मैक्सिमम होती है। तो आप अगर देखें ब्लू कलर, तो ब्लू कलर का हमारा क्या है, वेवलेंथ लेस है, तो इसकी जो स्कैटरिंग होगी वेवलेंथ हमारा लेस हो रहा है। और जो हमारा रेड कलर है उसका वेवलेंथ हमारा ग्रेटर होता है। इसका मतलब स्कैटरिंग जो हमारी होगी वो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे मैक्सिमम होगी और रेड कलर की स्कैटरिंग हमारी क्या होगी, लेस होगी।
अब इनके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसकी वजह से हमारा जो हमारे स्काई होते हैं किस कलर के दिखते हैं हमें, ब्लू कलर के। क्यों? क्योंकि उसके वेवलेंथ हमारे ब्लू कलर के क्या होते हैं, सबसे मैक्सिमम होते हैं। इसलिए हमारे स्कैटरिंग की वजह से अगर आपसे रीजन पूछा जाए स्काई ब्लू कलर के हमें दिखते हैं, इसका रीजन क्या है, तो आप सिंपल सा बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दूसरी चीज ये बात आती है जो हमारा रेड कलर का सनसेट और सनराइज के समय में हमारे जो सन रेड कलर के दिखते हैं, उसका सबसे मेन रीजन होता है स्कैटरिंग तो है ही है, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारे कवर करके आते हैं रे, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन की वजह से, या आप कह सकते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से जो मीडियम चेंज होते हुए आते हैं, उस वजह से उसका जो डिस्टेंस होता है काफ़ी ग्रेटर हो जाता है, और काफ़ी ग्रेटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। इसीलिए डेंजरस सिग्नल में भी हमारा कौन सा कलर यूज होता है, रेड कलर। रीजन क्या है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ग्रेटर होता है, इस वजह से इसका हमारा डेंजरस सिग्नल यूज होता है। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है उसका ग्रेटर हो जाने की वजह से सन हमारे कैसे दिखते हैं, सनराइज के समय और सनसेट के समय, उस समय हमारे कैसे दिखते हैं, हमारे रेड कलर के दिखते हैं। देखिए अब इस स्कैटरिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए, जो लाइट हमारे होते हैं दो टाइप में डिवाइड किया गया, अनपोलराइज लाइट और हमारे एक होते हैं पोलराइज लाइट। इसमें आप जानिए पोलर लाइट और नॉन पोलर लाइट हमारे क्या होते हैं, इसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए जो लाइट हमारी ट्रेवल करती है, अगर ऐसे ये परपेंडिकुलर वाइब्रेशन में है, दूसरा ले लेते हैं उसी सेम डायरेक्शन में हमारे वाइब्रेशन हो, इसको बोलेंगे अनपोलराइज। और ये हमारा हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। दो केस ये मिला कि जो हमारे लाइट आ रही है मीडियम में ऐसे आके हमारे क्या मिल रहा है, स्कैटरिंग की वजह से हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। ये तो हम लोग का है स्कैटरिंग। इसमें दो टाइप में, एक पोलराइज लाइट होता है हमारा, अनपोलराइज होता है, और एक हमारा प्लेन पोलराइज लाइट होता है। तो मीडियम में अगर वो परपेंडिकुलर मीडियम के वाइब्रेट लाइट कर रही है हमारी, तो कैसी लाइट होगी, अनपोलराइज होगी। और अगर उसी मीडियम के डायरेक्शन में ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, मीन्स मीडियम अगर हमारा ये है तो इसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करते हुए जा रही है, परपेंडिकुलर वो वाइब्रेट नहीं हो रहा है, तो इस समय हमारी लाइट कैसी होगी, प्लेन पोलराइज लाइट होगी। अब दूसरी चीज आप जानिए, एक लाइट होती है हमारी पोलर और एक लाइट होती है अन। देखिए पोलर लाइट क्या है, अनपोलर लाइट क्या है। अगर लाइट रे हमारी वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये मूव कर रही है, तो हमारी लाइट कैसी होगी, ये पोलर लाइट होगी। और ये पॉसिबल है सोर्स से आल डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे, तो ये हमारी लाइट कैसी होगी, अनपोलर लाइट होगी, या नॉन पोलर लाइट हमारी ये होगी। तो आप सिंपल सा जानिए, जैसे आप अपने बल्ब को ले लीजिए, तो बल्ब में क्या है, सारे डायरेक्शन में लाइट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये कैसे लाइट हमारे हो गए, अनपोलर लाइट हो गए। दूसरा अगर हमारा लेजर को आप ले लीजिए, तो लेजर एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल होती है, तो हमारे लाइट कैसे हो गए, पोलर लाइट हो गए। तो दो चीज़ें। अब देखिए इनसे जो रिलेटेड हमारे रमन इफेक्ट आ रहे हैं, इनकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही रिलेटेड हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट,
रमन इफेक्ट है क्या हमारा? रमन इफेक्ट सिंपली का रमन साहब ने बताया कि जो लाइट हमारी होती है ट्रेवल करती है वो इन इलास्टिकली ट्रेवल करती हैं, और मीडियम में जैसे ही वो कोलाइड करती हैं तो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ या डिफरेंट चेंज वेवलेंथ में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। आप ऐसे समझिए सिंपल, अगर कोई लाइट भी किसी मीडियम से ट्रेवल होके आई तो ये पॉसिबल है कि कई वेवलेंथों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जैसे अगर इसको लेमडा जीरो कह दें तो ये लाइट अगर लेमडा वेवलेंथ से चल रही है तो मे बी लेस देन हो सकता है, मे बी इक्वल हो सकते हैं, मे बी ये ग्रेटर हो सकते हैं, ये कंडीशन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रमन इफेक्ट से मिला कि लाइट हमारी जो ट्रेवल करती है वो कैसी होती है? इन इलास्टिक। इन इलास्टिक हमारी कैसी होती हैं? ये लाइट ट्रेवल करती हैं। और वेवलेंथ चेंज इन मीडियम। देखिए अब रमन इफेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया रमन इफेक्ट का, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो इनको डिफाइंड किया रमन साहब ने ही इसको डिफाइंड किया था। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो 1/4 पावर की ये डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती हैं। ये हमारे रमन साहब ने बताया था इसको। इन्होंने ये चीजें बताया कि जब लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो वो उसके वेवलेंथ में क्या होती है? चेंजिंग हो जाती है। और हमारी लाइट जो ट्रेवल करती है वो लाइट हमारी कैसे ट्रेवल करती है? इन इलास्टिकली ट्रेवल करती है लाइट है ये। देखिए अगर ये इन इलास्टिकली ट्रेवल करती है तो आप सिंपल समझिए दो चीजें होती हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स क्या होता है कि दो बॉडी कोलाइड करते ही वो आपस में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मीन्स एक साथ कभी वो नहीं रह सकती हैं। और इन इलास्टिक में क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। देखिए जो इन इलास्टिकली ये लाइट हमारी कोलाइड करती है, इसी की वजह से जो हमारे एटीट्यूड होते हैं, जैसे आप मान लीजिए सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहला चीज तो आप ये जानिए कि इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट की ही वजह से हमारा जो कलर होता है वायलेट कलर का, अभी हम आपको पीछे बताए कि वायलेट कलर का जो स्कैटरिंग होता है ब्लू कलर का सबसे ग्रेटर, और स्कैटरिंग जो रेड कलर का होता है वो सबसे लेस होता है। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी अगर हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें एक शाइनिंग स्फीयर दिखाई देता है, उसका रीजन क्या हुआ? और अगर हम मून से अर्थ को देखते हैं तो हमें वो ब्लैक कलर का दिखता है, उसका मेन रीजन क्या होता है? तो आप सिंपल सा जानिए, अगर हम लोग यहाँ से अर्थ से हाइट पर या मून को देखते हैं तो हमें एक शाइनिंग स्फीयर दिखता है, वो किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल आप बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए जो अर्थ ले लेते हैं आप, सिंपल सा हम आपको फिगर से बताते हैं। आप देखिए ये तो पहला हमारे रमन इफेक्ट की वजह से जो हमारा चल रहा है। अब पहले तो आप इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, रमन इफेक्ट से ही हमारे एक एग्जाम्पल आते हैं, सबसे इसके 3 पॉइंट मिलेगा। ब्लू ऑफ स्काई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रमन इफेक्ट का क्या है? रेड ऑफ सनसेट एंड सनराइज। तीसरा इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर ऑफ ए बाउंडेड मीडियम।
देखिए 3 एग्जाम्पल तो सबसे इसके इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी पूछा जा सकता है रमन इफेक्ट है क्या, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 पावर, ये तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। और दूसरी चीज़ जानिए, रमन साहब ने ही कहा था क्या कि जो हमारी लाइट ट्रेवल करती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिकली लाइट हमारी ट्रेवल करती है और चेंज इन वेवलेंथ इन मीडियम। दूसरी चीज़ इनके जो एग्जाम्पल आप बताएंगे, ब्लू ऑफ स्काई, ये हम आपको बता दिए ब्लू ऑफ स्काई क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ग्रेटर है और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे क्या है, लेस है। सन जो हमारे रेड ऑफ सन सेट एंड सन राइज मीन्स, इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इसका होता है लेंथ का, डिस्टेंस का, आप कह सकते हैं कि जो हमारी लाइट रे होती है काफी ग्रेटर डिस्टेंस कवर करके वो आती है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से उसका वेवलेंथ जो वहां से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर सकता है, जिसका वेवलेंथ ग्रेटर हो, तो वेवलेंथ ग्रेटर होता है हमारा किसका, रेड कलर का। इस वजह से हमें सन क्या होते हैं, रेड कलर के दिखते हैं राइज और सन सेट में। दूसरा कलर ऑफ ए बाउंडेड मीडियम, अगर मीडियम चेंज हो रही है तो किसी भी बॉडी के कलर में भी चेंजिंग आ जाती है। मीन्स एक ग्लास ले लिए, दूसरा मीडियम, दूसरी साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कलर है, मीडियम भी हमारे कलरफुल है, तो हमें अदर मीडियम से उस कलर को अगर हम देखें तो हमें कुछ कलर में चेंजिंग दिखेगी, और उसका मेन रीजन हमारा कहाँ से मिलता है, रमन इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगली चीज देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए जैसे हम लोग दो चीजें लें, देखिए अगर हम लोग मून से देखते हैं, अर्थ हो गया और ये हमारे मून है, इसको अगर हम लोग देखते हैं अर्थ टू मून, तो हमें ये कैसे दिखते हैं, शाइनिंग स्फीयर दिखता है। दूसरी चीज अगर हम मून से देखें अर्थ को, तो हमें क्या दिखता है, ब्लैक कलर। मेन इसका देखिए, इसका रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा ब्लैक कलर दिखने का रीजन क्या है, अब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग। ये चीज आप याद रखिएगा, मैक्सिमम ये क्वेश्चन कंफ्यूजन में बना रहता है कि जो हमारे, अगर हम अर्थ से मून को देखते हैं तो हमें कैसे दिखते हैं, एक शाइनिंग स्फीयर जैसा। रीजन क्या हुआ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरी चीज, जो हमें अगर मून से हम अर्थ को देखते हैं तो उस समय में कैसा दिखता है अर्थ, ब्लैक कलर, मीन्स है अब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग। तो ये तो थोड़े से हमारे स्कैटरिंग हो गए इफेक्ट, रमन इफेक्ट हम लोग देख लिए। अब इसके बाद जो हम लोगों का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, रेनबो। रेनबो भी हमारे इससे रिलेटेड है, और इनसे जो कलरों के जो हमारे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, कोई बॉडी किसी कलर की क्यों दिखती है, किसी मीडियम में चेंजिंग होने पर कलर कैसे चेंज हो जा रहा है, और कोई जैसे हम लोग सॉफ्ट बबल ले लें किस कलर का दिखता है हमारा, और अगर हम लोग सीडी डिस्क ले लें उसका हमें कलर कैसा दिखता है, कलर में चेंजिंग आती है तो इसका मतलब है वेवलेंथ में चेंजिंग हो रही है, तो श्योर है उसका कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट होगा ही, तो वो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप इस में थोड़ा सा स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एकदम कंफर्म रखिएगा। रमन इफेक्ट हमारा क्या है, इसको एकदम से कंफर्म कर लीजिएगा, ये काफ़ी हमारे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो अगर ये चीज़ें आपको, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय।